हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन एंड हाउ आर यू गैस। कैसे हैं आप लोग? आफ्टर सो मैनी डेज आई हैव कम टू माय चैनल एंड आई विल डिस्कस टुडे अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स फॉर 66 बीपीएससी मेंस। एक्चुअली मैंने पहले भी कुछ टॉपिक 66 बीपीएससी मेंस के लिए डिस्कस किया था जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। फरवरी के आसपास मैंने डिस्कस किया था, बट अभी जून और जुलाई चल रहे हैं और इट मे बी कि एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। शायद ये प्रोबेबिलिटी मानकर जा रहा है कि 100% चांसेस है कि एग्ज़ाम में अगस्त में हो जाएगा और कुछ दिन में उसके डेट भी अनाउंस हो जाएंगे। पेपर में कल परसों आया था एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं उसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड करवाया था आपको कुछ दिन पहले, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं करंट अफेयर्स के, उसको मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप इन टॉपिक्स से एक बार देख लेते हैं और इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो शायद कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे और आपके अच्छे से करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंडिंग में था और मतलब इम्पॉर्टेंट है 66 बीपीएससी को लेकर। ओके, तो आज हम देखते हैं कुछ टॉपिक्स है फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिन लोगों ने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं। आई नो सो मैनी पीपल्स इन द 66 बीपीएससी मेंस who have couldn't clear that examinations due to the आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, वो नहीं कर सके क्योंकि उनका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा नहीं था। वो जानते थे, चीज़ों को जानते थे, लेकिन कैसे फ्रेम करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। और ये स्किल्स एक दिन में नहीं आते हैं, इनको आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इनको आपको बनाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं। इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी इसका वीडियोज़ भी बनाकर डाल चुका हूँ और कुछ पहले भी बता चुका हूँ। ओके, जैसे कि पहला टॉपिक है नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स, इसको चाहे तो आप कर सकते हैं। दूसरा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ओके, नीति आयोग का भी इनोवेशन इंडेक्स है जिसमें से अलग अलग स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस है, जैसे बिहार का क्या होता है, बिहार हमेशा पीछे क्यों आता है, या फिर अन्य राज्य केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब बेस्ट परफॉर्मर स्टेट क्यों होते हैं। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं वही ज़्यादा अच्छे परफॉर्म क्यों कर पाते हैं, बाकी अन्य कंट्रीज़ मीन्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान अच्छे परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद रोल ऑफ द WHO इन ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स, WHO का क्या रोल रहा है ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स में, कैसे इन्होंने एपिडेमिक, पैंडेमिक को कंट्रोल किया या फिर क्या क्या इनके योगदान रहे हैं, इन चीज़ों को पे भी हमें काम करना है, इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि कोविड में WHO की क्या भूमिका रही है, उस भूमिकाओं को भी डिस्कस करना है। आपको थोड़ा साउंड में एयर की आवाज़ आ रही होगी, दिल्ली में अभी तेज़ तूफान चल रही है इस वजह से। ओके, तो इंडिया US रिलेशंस आफ्टर US इलेक्शन, इसको भी देखना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स है कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस, नेबरहुड पॉलिसीज़। इन टॉपिक को देख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने इन टॉपिक्स पे वीडियो भी बनाकर डाला है अपने चैनल पे, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं और जहाँ से आपको इन टॉपिक का ये टॉपिक वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडिया इकोनॉमिक पोस्ट कोविड, इस पर भी वीडियो मैंने डाला है, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सार्क रिवाइवल का भी वीडियो डाल चुका हूँ, 5G टेक्नोलॉजीज, फार्मर्स बिल्स, द रूट ऑफ एग्रीकल्चर क्राइसिस, एग्रीकल्चर क्राइसिस का इंडिया में क्या रूट मेन काउजेज़ हैं उसको, चैलेंजेस फेस बाय WTO, क्या चैलेंजेस फेस कर रही है WTO। अभी रिसेंट में जो डिजिटल इकोनॉमी का दौर चल रहा है उसमें वो कितना एडवांसमेंट लेकर आए हैं, उनका क्या डिजिटल इकोनॉमी को लेवल उसका जो अप टू द लेवल है उस लेवल तक उन्होंने काम करा या नहीं करा है। फिर चाइना का जो एक्सपोनेंट पॉलिसीज़ है, उस पॉलिसी को वो किस प्रकार से फेस कर रहे हैं या फिर चाइना को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं जो 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, और 66 बीपीएससी मेंस के लिए तो ये सब बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट एंड फ्यूचर्स ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कोविड-19, मतलब ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है जो कि कोविड-19 के वजह से वो इम्पैक्ट जो ग्लोबल क्लाइमेट्स पे पड़ा है और ग्लोबल फ्यूचर्स में आने वाली जो वातावरण होंगे या फिर क्लाइमेट्स होंगे उनमें किस प्रकार की चेंजेस हो सकता है कोविड-19 की वजह से, इसको देखना है। उस पर साइबर सिक्योरिटी लॉ था, उसको देखना था। ये बिहार के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी लॉज को लेकर उस समय कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे थे। उसके बाद फेक न्यूज़ रेगुलेशंस है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। OTT
OTT का जो रेगुलेशंस हुआ है, मतलब रेगुलेशंस के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन रिफॉर्म्स, क्या क्या लिया गया है और मतलब जो पॉलिटिक्स में मैक्सिमम क्रिमिनल लोगों का ही एंट्री क्यों हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जाना चाहिए जिनसे हम पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को जाने से रोक सकते हैं। ओके, और गवर्नर और स्पीकर का जो रिसेंट इशूज़ है कि गवर्नर प्रो जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो प्रो गवर्नमेंट्स क्यों हो रहे हैं, जो सेंट्रल में सरकारें होते हैं उन्हीं के फेवर में जनरली गवर्नर क्यों काम करना चाहता है, जैसे केरला में हुआ है, इवन दिल्ली में भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का टसल चलते रहता है उसमें भी हम बात करेंगे। और जनरली स्पीकर्स भी कभी कभी प्रो गवर्नमेंट्स होकर ही काम करते हैं, तो इनके चैलेंजेस क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटीज़ क्या हैं, इन चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, आगे का जो चीज़ है सोशल मीडिया रेगुलेशन एंड चैलेंजेस। सोशल मीडिया के रेगुलेशंस को लेकर और ट्विटर्स को लेकर जो नए लॉज बनाए गए हैं उन चीज़ों को हमें देखना है। इसमें सारे सोशल मीडिया इंक्लूड हो जाएगा, जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं वो लेकर उसके बाद अदर जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया का जो वी शेप्ड रिकवरी है उसको देखना है। इकोनॉमी का जो इंडियन इकोनॉमी का वी शेप्ड रिकवरी होने वाला है उस पर भी फोकस कर लेना है फ्रेंड्स आपको। उसके बाद रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो RCEP के नाम से जाना जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक इफेक्ट इन इंडिया, जो नई पॉलिसीज़ है प्राइवेटाइजेशंस का, या फिर एक तरह से कह सकते हैं मतलब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का जो नई पॉलिसीज़ है वो इंडिया में किस प्रकार से लागू किया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी पे क्या पड़ने वाला है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्टार्टअप एज ए अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, मतलब अक्सर इंडिया में स्टार्टअप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है, यह कितने हद तक सही है भारत जैसे इकोनॉमिक व्यवस्थाओं के लिए। ओके, उसके बाद ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर इंडिया, इस पर भी देखना है। जो वाटर मतलब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो समुद्र और सी के इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ओके, उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी में या फिर लेबर जो सेक्टर है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत हद तक कम है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया की इकोनॉमी, आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग 52% के जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो मेन का है और 48 या 49% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो वुमेन का है। और वुमेन की जो लेबर में पार्टिसिपेशन का रेशियो बहुत ही कम है। अगर इतने कम रेशियो से हमारे देश का ऑलमोस्ट मतलब वन थर्ड पॉपुलेशन जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो हम अपने कंट्री को एक बेटर इकोनॉमी के लिस्ट में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मोर देन 35 to 45% वुमेन्स आर नॉट वर्किंग इन द लेबर फोर्सेज ओके ऑफ इंडिया। अब देखिए सर्कुलर इकोनॉमी जो है इस पर काम करना है फ्रेंड्स, सर्कुलर इकोनॉमी को देख लेना है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो मोरल चैलेंजेस होने वाला है या फिर क्या मोरल चैलेंजेस उत्पन्न होता है उस पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, काम कर लीजिएगा। उसके बाद यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टू करेंट ऑफ बिहार मीन्स मतलब जो करेंट सिचुएशन इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, जो करेंट प्रॉब्लम्स जो बिहार का जो समस्याएं हैं उस समस्या को समाधान करने के लिए, जैसे फ्लड्स का समस्याएं हैं, ड्रॉट का समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को कैसे, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं, मतलब सारे एंगल्स को आप कवर अप कर सकते हैं। स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें सेकंड पेपर के लिए। ओके, हाइड्रोजन एनर्जी, ये भी ह्यूमन डेवलप इंडेक्स इन 20 इन इंडिया, मतलब जो ह्यूमन मानव विकास जो इंडेक्स होता है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स 2020 का, और उसके साथ इंडिया का क्या उसका पोजीशन है और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, और कैसे सुधारा जा सकता है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद जो मिलिट्री कू हुआ था म्यांमार में उसको देखना है, इजराइल पैलेस्टीन इशूज़ को देखना है। बॉर्डर इशूज़ विद द नेबर्स, मतलब इंडिया का जो बॉर्डर इशूज़ है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब के साथ जो बॉर्डर चैलेंजेस चल रहे हैं उस चैलेंजेस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। अफगानिस्तान पीस डील इन इंडिया, जनरली चाइना के साथ आप कर लीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा। अफगानिस्तान पीस डील इन इंडिया, मतलब जो अफगानिस्तान में पीस डील होने वाला है उसमें इंडिया का क्या भूमिका हो सकता है या फिर इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। ओके, साउथ चाइना सी इशूज इन इंडिया, ओके, साउथ चाइना सी को भी आपको देखना है। वाटर क्राइसिस, इनइक्विटीज़ ड्यू टू कोविड-19 की वजह से समाज में असमानताएं क्रिएट हुई है अपने इंडियन सोसाइटी में, उस सोसाइटी को थोड़ा सा फोकस करना है, उस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के साइक्लोन्स आए हैं, साइक्लोन्स को भी देख लेना है। ओके फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे जो सक्सेसिव बीपीएससी में जल्द सवाल पूछे जाने की बेहद ही संभावनाएं हैं, बेहद अधिक संभावनाएं हैं। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और ये वीडियो आप लोगों की पढ़ाई में बहुत हद तक मदद करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। जय हिंद।